उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर में हाल ही में एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर घटना घटी है। यहां 10 मुस्लिम परिवारों को मौत की धमकियों के बाद अपने घरों को छोड़कर पलायन करना पड़ा। ये घटना न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे देश में धार्मिक तनाव और असुरक्षा की स्थिति को उजागर करती है। इस लेख में हम इस मामले की विस्तृत जानकारी, विभिन्न पक्षों के बयान और इसके सामाजिक राजनीतिक प्रभावों पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। दरअसल 10 मुस्लिम परिवारों के पलायन की घटना की शुरुआत एक विवाद से हुई। एक 26 वर्षीय मुस्लिम युवक पर एक नाबालिग हिंदू लड़की के प्रति कथित रूप से गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। यह आरोप लगने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई और इन परिवारों को गंभीर धमकियां भी मिलने लगी। धमकियां इतनी गंभीर थीं कि परिवारों को रात के अंधेरे में ही अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा। अब जानते हैं कि इसमें पुलिस की भूमिका और सरकारी प्रतिक्रिया क्या रही। तो देखिए, उत्तराखंड की पुलिस प्रमुख डीजीपी अभिनव कुमार ने इस घटना की जांच का आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। हालांकि प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्हें अब भी अपनी सुरक्षा की चिंता है और सरकार द्वारा तत्काल प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही इस पर मुस्लिम सेवा संगठनों की प्रतिक्रिया को भी जान लेते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। मुस्लिम सेवा संगठनों ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है और मुख्यमंत्री से तुरंत हस्तक्षेप की भी मांग की है। उनका कहना है कि ये मामला केवल एक स्थानीय विवाद नहीं बल्कि धार्मिक तनाव और असुरक्षा का संकेत है। इन संगठनों का आरोप है कि सरकार और प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है और पीड़ित परिवारों को उचित सुरक्षा प्रदान नहीं की है। वहीं बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि ये परिवार जो है वो असामाजिक तत्वों को समर्थन दे रहे थे। बजरंग दल के आरोपों के मुताबिक इन परिवारों की स्थिति को बढ़ावा देने में इन असामाजिक तत्वों की भूमिका थी और इसीलिए इनको धमकियां दी जा रही थी। इन आरोपों की जांच अभी चल रही है हालांकि, और इसका परिणाम आने के बाद ही सच्चाई स्पष्ट हो पाएगी। इस घटना के सामाजिक और धार्मिक प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं। एक ओर जहां इसने मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा और भय का माहौल पैदा कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक तनाव भी बढ़ गया है। यह स्थिति विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच विश्वास की कमी और आपसी तनाव को भी बढ़ावा देती है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और समाज दोनों का कर्तव्य है और सरकार को न केवल घटना की जांच करनी चाहिए बल्कि पीड़ित परिवारों को सुरक्षा और सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। समाज को भी धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव की स्थिति को समझना होगा और इसे समाप्त करने के लिए काम भी करना होगा। चमोली के नंदानगर में मुस्लिम परिवारों को धमकियां देने की घटना ये बहुत गंभीर और चिंताजनक मुद्दा है। ये घटना न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी धार्मिक और सामाजिक तनाव को उजागर करता है। इसके प्रभावी समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि सभी समुदायों के लोग शांति और सुरक्षा के साथ जीवन जी सकें। इस घटना की पूरी जानकारी और इसके प्रभावों की विश्लेषणात्मक समझ से हम बेहतर तरीके से स्थिति को समझ सकते हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम भी उठा सकते हैं। इस घटना का प्रभाव न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि व्यापक सामाजिक संरचना पर भी पड़ा है। जब किसी समुदाय के सदस्य इस तरह की धमकियों और हिंसा का शिकार होते हैं तो ये पूरे समाज में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करता है। धार्मिक आधार पर भेदभाव और हिंसा समाज में विभाजन की भावना को भी बढ़ा देती है, जो दीर्घकालीन सामाजिक समस्याओं का कारण बन जाती है। यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक होती है जब प्रशासनिक और कानूनी तंत्र ऐसे मामलों में प्रभावी कदम नहीं उठाते हैं। इस प्रकार की घटनाओं के समाधान के लिए सामुदायिक स्तर पर सामंजस्य और सहयोग की आवश्यकता होती है, जो कि नहीं दिया जाता। साथ ही स्थानीय नेताओं, धार्मिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि आपसी समझ और विश्वास को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा प्रशासन को प्रभावी और त्वरित प्रतिक्रिया देने की भी जरूरत है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और समाज में शांति और स्थिरता बनी रहे। इस घटना से सीख लेकर भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए ठोस और व्यावसायिक उपायों की जो है योजना बनानी चाहिए। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए हमें सभी स्तरों पर ठोस कदम उठाने की भी जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और समाज में सच्ची एकता स्थापित हो सके। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? कृपया अपने विचार और टिप्पणियां नीचे कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स और वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। साथ ही इस मुद्दे पर और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।